अगर मैं कल हमेशा के लिए चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? रिया ने यह सवाल पूछा तो रारव के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बस स्टैंड की छोटी सी दुकान में दोनों बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। आरव मुस्कुराया। अचानक ऐसा सवाल क्यों? रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। बस ऐसे ही पूछ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो आरव को बेचैन कर रहा था। दोनों पिछले 6 महीने से हर शाम इसी बस स्टैंड पर मिलते थे। न कोई बड़ा वादा था, न कोई प्रेम प्रस्ताव। फिर भी दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। आरव शहर के एक छोटे से मोबाइल रिपेयर की दुकान पर काम करता था। रिया पास के कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी मुलाकात भी इसी बस स्टैंड पर हुई थी। एक दिन रिया का फ़ोन खराब हो गया था और आरव ने बिना पैसे लिए उसे ठीक कर दिया था। तभी से दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। उस रात भी दोनों चुप थे। सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। अचानक रिया ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें ले लो। आरव ने हैरान से पूछा, क्या है इसमें? रिया मुस्कराई। कल पढ़ना कल। और फिर वह बस में बैठकर चली गई। उस रात आरव सो नहीं पाया। बार बार उसे वही सवाल याद आ रहा था। अगर मैं कल हमेशा के लिए चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? अगली सुबह उसने लिफाफा खोला तो उसमें एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई। रिया ने लिखा था, आरव, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब मैं इस शहर में नहीं रहूंगी। पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, मैं वहाँ चली जाऊंगी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, इसलिए हिम्मत नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। शायद जितना तुम्हें पता भी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने यह बात कभी कह नहीं पाई। तुम्हारी रिया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह रिया से कितना प्यार करता है। उसने तुरंत रिया को फ़ोन लगाया, लेकिन रिया का फ़ोन बंद था। उसने कॉलेज जाकर पूछा, लेकिन रिया नहीं मिली, वह जा चुकी थी। उसने बस स्टैंड जाकर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। कोई जानकारी उसे मिली ही नहीं वहाँ पर। उसे लगा जैसे उसने अपने सबसे कीमती चीज़ को खो दिया हो। पूरा दिन वह बेचैन रहा। शाम को वही बारिश फिर शुरू हो गई। उदास मन से वह उसी बस स्टैंड पर पहुंच गया जहां दोनों रोज मिला करते थे। वो खाली बेंच पर बैठा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रिया की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने धीरे से कहा, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? आरव ने पलट कर देखा। सामने रिया खड़ी थी, भीगी हुई थी। मुस्कुराती हुई बोली। आरव हैरान रह गया। तुम गई नहीं अभी? रिया हंस पड़ी। गई थी, लेकिन बस मैं बैठते ही समझ गई कि कुछ शहरों से दूर जाया जा सकता है। यहाँ से दूर जाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों से नहीं, वो दिल में बस जाते हैं। आरव की आंखों में आंसू भर आए। पागल लड़की की, तुम बहुत पागल हो। तुमने मुझे तो डरा ही दिया था। रिया ने मुस्कुरा कर पूछा, तो बताओ, अगर मैं सच में चली जाती तो क्या मुझे तुम याद करते? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और पहली बार अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, याद नहीं करता तुमको। यह सुनते ही रिया का चेहरा उतर गया। वो घबरा गई, लेकिन अगले ही पल आरव मुस्कुरा कर बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें जाने ही नहीं देता। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह आंखों में आंसू लेकर के रोने लगी। बारिश और तेज हो चुकी थी, लेकिन उस दिन दोनों की बारिश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कभी कभी प्यार किसी बड़े महल में नहीं होता। एक छोटे से बस स्टैंड पर भी और मिल जाता है प्यार। और जब सच्चा प्यार मिल जाए तो दोस्तों उसे जाने नहीं देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हों
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।